हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 से पहले वाले सारे कंसेप्ट्स, यानी कि डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स और उसकी प्रॉपर्टीज़। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तभी मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। तो डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, डिवीज़न से पहले मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं। जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं कि 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिज़ल्ट क्या आता है, 15। लेकिन इससे 2 कंक्लूजन्स निकलते हैं। पहला कंक्लूज़न ये है कि अगर 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 3 मिलेगा, और अगर 15 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 5 मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है, अगर उस रिज़ल्ट को हम उन दोनों में से किसी एक को लेके डिवाइड करते हैं तो दूसरे वाला हमारा आंसर बन जाएगा। यानी कि 15 को 5 से डिवाइड किया तो 3 आया, और 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 आया। तो अब देखते हैं कि ये इंटीजर्स में ये हमें कैसे हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स के ऊपर ये एप्लीकेशन। यानी कि 2 × -6, ये हम पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं कि 2 × -6 होता है -12, जो हमने नंबर लाइन पे किया था। अब इससे हमारे क्या कंक्लूज़न निकलेंगे। पहला कंक्लूज़न तो ये निकलेगा कि -12 को -6 से, यानी कि अगर दोनों में से एक नंबर -6 है तो -6 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा 2 होना चाहिए, क्योंकि दूसरा नंबर क्या है, 2 है। उसी तरह से अगर -12 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, -6। तो एक कंक्लूज़न इससे हमारा ये निकल गया कि अगर -12 को -6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और -12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -6 आएगा। चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हुए कि ये सब कुछ हम क्यों पढ़ रहे हैं और इससे हम क्या कंक्लूड करने वाले हैं। वो तो आपको आगे वीडियो देखने में पता चल जाएगा। देखिए, अब इसी तरह से हमारे पास होता है -4 × 5। अब -4 × 5 ये -20 होता है, ये तो हमें पता ही है। अब -20 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि -4 आएगा, करेक्ट है। उसी तरह से अगर मैं -20 को -4 से डिवाइड कर दूं तो 5 आएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, अभी दिख जाएगा। -8 × -9, इसको हमें मल्टीप्लाई करके 72 रिज़ल्ट आता है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ऑब्वियसली यहाँ पे मैं -8 या -9 में से, फॉर एग्जांपल मैंने -9 चूज़ किया तो यहाँ पे -9 लिख दूँगी, और यहाँ पे मैं -8 लिख दूँगी, और यहाँ पे उल्टा, यानी कि यहाँ पे -8 और यहाँ पे -9। तो इससे हमारे कंक्लूजन्स क्या क्या निकले? 2 कंक्लूजन्स निकले। देखिए फ्रेंड्स, अगर a और b हमारे पॉजिटिव हैं और अगर मैं a को -b से डिवाइड करती हूँ तो मेरा रिज़ल्ट क्या आएगा, -a डिवाइडेड बाय b, जहाँ पर b जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। उसी तरह से -a डिवाइड बाय -b, इसमें इसका वैल्यू होगा a डिवाइडेड बाई b, यानी कि जहाँ पर b 0 के इक्वल नहीं है। अब आप कहोगे कि हमने b नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? उसका रीज़न होता है कि आप 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, डिवीज़न का इतना ही था बेसिक्स। अब हम करते हैं डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़। डिवीज़न की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की तरह कॉम्पिटेटिव नहीं होता। मतलब कि एडिशन में तो आप a + b = b + a लिख देते थे, या a मल्टीप्लाइड बाई b = b मल्टीप्लाइड बाई a लिख सकते थे। लेकिन डिवीज़न में अगर आप 8 डिवाइड बाई 4 -8 डिवाइड बाई 4 -4 लिखोगे तो वो तो आपको रिज़ल्ट 2 देगा। लेकिन अगर आपने -4 डिवाइड बाई -8 लिख दिया तो वो आपको 1/2 देगा। तो इसके अंदर इन्वर्स का रिलेशन होता है। तो इस वजह से हमारा डिवीज़न जो है वो कॉम्पिटेटिव नहीं होता। और a डिवाइड बाई 0 ये डिफाइंड ही नहीं होता, लेकिन 0 को आप a से डिवाइड कर सकते हो, और वो भी तब तक जब तक a खुद 0 नहीं है।
तो हमें रिज़ल्ट हमेशा 0 देता है। अब देखते हैं a डिवाइड बाय 1। a डिवाइड बाय 1 जैसे कि ये मल्टीप्लाइड बाय 1 1 होता है, वैसे ही a डिवाइड बाय 1 भी a ही होता है। सॉरी, a मल्टीप्लाई बाय 1 a ही होता है, उसी तरह a डिवाइड बाय 1 भी a ही होता है। अब a को हम -1 से डिवाइड करेंगे। अब आप अच्छे से जानते हो कि a को अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें एडिटिव इन्वर्स देता है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो भी हमें उसको इन्वर्स ही करना पड़ेगा। तो इस वजह से a को -1 से डिवाइड करने पे हमें मिलता है -a। अब देखते हैं डिवीज़न इज़ नॉन कॉम्यूटेटिव। नॉन कॉम्यूटेटिव कैसे है, उसके लिए आप इन दोनों चीज़ों की वैल्यू निकाल लीजिए ना। -16 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय -2, तो इसकी तो वैल्यू हो जाएगी -4 डिवाइडेड बाय -2 यानी कि 2। लेकिन अगर मैं -16 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय -2 मतलब कि अगर मैं पहले इन दोनों को डिवाइड करूँगी तो देखते हैं कि रिज़ल्ट सेम आता है या नहीं। तो -16 डिवाइड बाय -2, तो इसकी वैल्यू तो 8 आई है, तो अलग हो गया। तो इसका मतलब हमारा डिवीज़न कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो प्रॉपर्टीज़ हमारी इतनी थी, अब देखते हैं कि एग्जाम्पल्स में डिविजन्स करके कि इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन कैसे होता है। तो पहले एग्जाम्पल में हमें ये बोला गया है कि कोई टेस्ट है हमारे पास और उसमें +5 मार्क्स मिलते हैं अगर तो आपने क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया। लेकिन अगर आपने रॉन्ग आंसर दे दिया यानी कि इनकरेक्ट आंसर दे दिया तो आपको -2 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसमें 2 बच्चे हैं, एक तो राधिका है और एक जय है। तो राधिका ने सारे क्वेश्चन के आंसर्स दिए थे और उसके 30 मार्क्स आए हैं और उसमें से कह रही है कि उसके 10 करेक्ट थे। तो 10 करेक्ट थे तो उसके हिसाब से तो +50 होने चाहिए ना, लेकिन 30 कैसे हैं, देखते हैं कैसे। और जय ने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे और उसका स्कोर है -12 और जबकि उसने 4 करेक्ट आंसर दिए थे। तो अब देखते हैं, वो हमसे ये जानना चाहता है कि आप ये बताओ कि उन्होंने इनकरेक्ट आंसर्स कितने अटैम्प्ट कर दिए थे। तो ये भी देख लेते हैं। देखिए, तो मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, ये बात तो ठीक है कि एक अगर करेक्ट आंसर दिया तो उसके मार्क्स हैं +5 और अगर एक 10 करेक्ट आंसर दिया है तो उसके मार्क्स होने चाहिए थे 50। अब राधिका का स्कोर तो 30 है, तो मार्क्स ऑब्टेन इनकरेक्ट आंसर्स की वजह से ही हुआ होगा, तो उसकी वजह से हमें 30 - 50 करना पड़ेगा। तो 30 - 50 हुआ -20, लेकिन एक इनकरेक्ट आंसर हमें देता है -2, तो नंबर ऑफ़ इनकरेक्ट आंसर्स कैसे हो जाएंगे, -20 को हमें -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आ गया हमारा 10। तो राधिका ने 10 क्वेश्चन के आंसर्स इनकरेक्ट भी तो दिए थे ना, तो इसलिए उसके मार्क्स जैसे 50 से 30 हो गए। अब देखते हैं कि मार्क्स गिवन फॉर 4 करेक्ट आंसर्स, जय के मार्क्स देखते हैं कि उसने 4 सही दिए थे तो उसे +20 मिलने चाहिए थे, लेकिन स्कोर तो उसका -12 है। तो मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स कितने हो गए, -12 -20, -12 पहले से ही है, 20 उसमें से और माइनस करो तो -32। अब -32 तो हमारे हो गए, लेकिन इनकरेक्ट आंसर एक जो है वो -2 मार्क्स ही डिडक्ट करता है। तो कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट दिए उसने, यस, डिवाइड करना पड़ेगा। तो -32 को -2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 16। अभी देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। उसमें वो ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसे ₹1 का प्रॉफिट होता है अगर वो एक पेन सेल करता है, और अगर एक लॉस होता है 40 पैसे का अगर एक पेंसिल सेल करता है। तो वो ये पूछ रहा है कि किसी पर्टिकुलर मंथ में उसने हमें लॉस दिखाया है ₹5 का, और उससे उस पीरियड में उसने 45 पेन्स सोल्ड आउट किए थे। तो वो कह रहा है कि पेंसिल्स कितनी सेल हुई हैं इस टाइम पीरियड में। चलिए देखते हैं। तो प्रॉफिट अर्नड है हमारा एक पेन की वजह से ₹1 और 45 पेन्स उसने सेल किए हैं, तो ₹45 का तो प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन उसने लॉस दिखाया है ₹5 का, तो हमें उसे -5 से डिनोट करना पड़ेगा। -5 से डिनोट करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट अर्न प्लस लॉस इनकर्ड ये होगा हमारा टोटल लॉस, मतलब कि एक्चुअल में लॉस उतना इतना ही हुआ होगा, लेकिन प्रॉफिट की वजह से वो सिर्फ ₹5 दिखा रहा है। तो टोटल उसका हुआ -5 - 45 यानी कि -50, और इसको हम पैसे में लिख लेंगे तो -5000। पैसे में क्यों लिखा है, क्योंकि पेंसिल का लॉस जो हमें वो पैसे में दिया गया है। तो जब डिवीज़न करना होता है तो हमारा यूनिट जो है
वो सेम होना चाहिए, नहीं तो हमारा आंसर इनकरेक्ट हो जाता है। अब वही कह रहा है कि लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग 1 पेंसिल। अब एक पेंसिल से उसे कितना लॉस हुआ, 40 पैसे, तो इसको हम -40 से डिनोट कर लेते हैं। तो अब नंबर ऑफ पेंसिल्स कैसे निकलेगा, -5000 डिवाइड बाय -40, तो इतना हो गया हमारा 150 पेंसिल्स, हमारा आंसर आ गया। और नेक्स्ट मंथ में वो ये मेंशन कर रहा है कि ना तो हमें कोई प्रॉफिट हुआ है और ना ही हमें कोई लॉस हुआ है। तो ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि अगर 70 पेन्स उसने सोल्ड किए थे तो पेंसिल्स कितनी सेल की थी। तो 70 पेन्स की वजह से प्रॉफिट हुआ ₹70 का, और लॉस कितना हुआ है उसे, लॉस भी इतना ही हुआ है ₹70 का, लेकिन उसे हम लिखेंगे कैसे, -70, यानी कि -7000 पैसे। तो और एक पेंसिल की वजह से लॉस -40 पैसे होता है, तो नंबर ऑफ पेंसिल्स क्या हो जाएगा, -7000 को -40 से डिवाइड कर देंगे, तो आ गया 175 पेंसिल्स। तो ये आंसर हमारा यही था। और